एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुंचे। वहां बाजार में आकर पूछने लगे, यहाँ कोई महाजन है जो हमें हुंडी लिखकर दे। हुंडी का मतलब समझे? हुंडी का मतलब होता है हमसे जूनागढ़ में पैसे ले और हम जिस अन्यंत्र जगह पर जाने वाले हैं वहां पर हमें उतने ही पैसे प्राप्त हो जाएं। क्योंकि लोग पहले जब यात्रा करते थे तो धन को हाथ में रखने में उन्हें भय लगता था। कहीं जंगल के रास्ते से जाते समय कोई चोर लुटेरा हमारा धन ना लूट ले, इसलिए बहुत लोग हुंडी लिखवाते थे। किसी गांव में किसी एक सेठ को पैसे दे देते, फिर उससे लिखा लेते थे कि अन्य गांव में अगर कोई तुम्हारा जानकार है तो हमें उसके नाम कागज पर लिखकर दे दो। हम जितने पैसे आपको यहाँ दे रहे हैं उतनी मात्रा में वह पैसे हमें दूसरे गांव में प्राप्त हो जाएं। इस कार्य को हुंडी कहा जाता था। आजकल तो बैंकों की सुविधाएं हैं, एटीएम कार्ड है। एटीएम में जाओ, कार्ड लगाओ, पैसे मिल जाते हैं। अब तो और अधिक सुविधा आ गई है, फ़ोन में बटन दबाओ, डिजिटल मनी के द्वारा कहीं भी आप भुगतान कर सकते हैं। पहले यह सुविधाएं नहीं थी। तो वह संत जूनागढ़ के बाजार में आकर पूछने लगे, कोई ऐसा सेठ महाजन है जो हमसे यहाँ पर पैसे ले, हुंडी लिख कर दे और उसके बदले में हमें द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएं। जूनागढ़ में तो परम भक्त रहा करते थे, परमात्मा के प्यारे, जिन्हें भक्त नरसिंह मेहता के नाम से जाना जाता था। अब जो भक्त होता है उसे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत होते हैं। किसी ने कहा, यहाँ तो एक सेठ है नरसिंह मेहता, जिसका द्वारिका में सांवल शाह नाम का दोस्त है। तुम उसके पास चले जाओ। अगर उसने आपको हुंडी लिखकर दे दी तो तुम्हें द्वारिका में पैसे प्राप्त हो जाएंगे। पर एक बात याद रखना, वह नरसिंह मेहता ऐसे वैसे किसी को हुंडी लिखकर देता ही नहीं। पहले तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, तब जाकर वह मानेगा। अब वह संत भक्तराज का घर ढूंढते हुए नरसिंह मेहता जी के घर पर पहुंचे और आवाज़ देने लगे, भक्तराज, हम आपके घर पर आए हैं, हमें आपसे काम है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही संतों को देखा उनका मन प्रसन्न हो गया। भक्त तो तरसते हैं संतों के दर्शन के लिए, क्योंकि संत का दर्शन परमात्मा का दर्शन माना जाता है। नरसिंह मेहता भागते हुए संतों के चरणों में वंदन करते हुए कहने लगे, आज्ञा दीजिए, मुझ जैसे गरीब के लिए कौन सा आदेश है। तब वह संत कहने लगे, हमने सुना है कि आपके पिताजी हुंडी का कार्य करते थे। हमें एक हुंडी लिखकर दे दो। हम 700 रुपये आपको यहाँ पर देते हैं। वह 700 रुपये हमें द्वारिका में प्राप्त हो जाएं। भक्त नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे मैं तो गरीब हूँ और द्वारिका में किसी को नहीं जानता। सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। संतों को पहले ही पता था कि नरसिंह मेहता ऐसे मानेंगे नहीं। वह कहने लगे, हमें तो पहले ही बता दिया गया था कि आप हमें हुंडी लेकर आसानी से नहीं देंगे, इसलिए हम तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप हमें हुंडी लिखकर दे दें। भक्तराज ने बहुत समझाया लेकिन संत मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में थक हार कर नरसिंह मेहता विचार करने लगे कि हो सकता है परमात्मा ने संतों के भंडारे के लिए यह पैसे मेरे तक पहुंचाए हैं। अब तो उन संतों से 700 रुपये लेकर भक्तराज ने हुंडी लिखकर संतों को पकड़ा दी। वह हुंडी लेकर संत तो द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। नरसिंह मेहता विचार करने लगे कि इन पैसों का मैं क्या करूँगा, और उन्होंने खुशी खुशी संतों का भंडारा कर दिया। अब जैसे ही संतों का भंडारा हुआ, सारे गांव में खबर फैल गई, भक्तराज ने भंडारा किया है। अब तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी भक्तराज के घर पर आ गए और बड़े ही उत्साह के साथ भोजन खाने लगे। तभी भोजन खाते खाते गांव का मुखिया, जो नरसिंह मेहता से बड़ा ही द्वेष भाव रखता था, उसने सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज का भंडारा तो बड़ा अच्छा है, पर अब से 2 दिन बाद नरसिंह मेहता ने पुनः अपने घर पर भंडारा रखा है। उस भंडारे में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया है। नरसिंह मेहता जी की ओर से मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूँ। आप लोग चूकना मत, अवश्य ही पधारना। नरसिंह मेहता सोचने लगे कि मैंने तो इस मुखिया को ऐसा कुछ बोलने के लिए कहा ही नहीं था। फिर सोचा, हो सकता है कि यह परमात्मा की प्रेरणा हो। भंडारा पूरा हुआ। भंडारा पूरा होने के बाद भी नरसिंह मेहता जी के हाथ में पैसों की थैली बची रही। उनके मन में विचार आया, वैसे ही आज सबके बीच में उद्घोषणा हो गई है कि परसों भंडारा है, तो इन पैसों के माध्यम से मैं और अच्छा भंडारा कर दूंगा। अब जिन संतों ने नरसिंह मेहता जी से द्वारिका के लिए हुंडी लिखवाई थी, वह जैसे ही द्वारिका धाम पहुँचे, वहाँ पर जाकर सबसे पूछने लगे, यहाँ महाजन सांवर शाह कौन है?
सब उनके मुख से महाजन सांवल शाह का नाम सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, यहाँ तो कोई ऐसा सेठ नहीं है जो तुम्हें हुंडी के पैसे दे। वह संत इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी सांवल शाह का पता नहीं चला, क्योंकि सांवल शाह कोई और नहीं था, वह थे द्वारकाधीश के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। और वह साधारण सा बुलाने से तो मिलते नहीं, उनके लिए तो रोना पड़ता है। पुकार सच्ची हो तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। अब संत इधर से उधर सारे द्वारका नगरी में सांवल शाह को खोजने लगे, पर कहीं भी पता नहीं चला। अंत में थक हार कर वह एक वृक्ष के नीचे आकर बैठकर प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, हमसे तो बड़ा धोखा हो गया। नरसिंह मेहता ने कहा था कि मेरा महाजन है सांवल शाह, वह बड़ा ही उदार है, तुम जाओगे और वह तुम्हें हुंडी के पैसे दे देगा। पर यहाँ तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा। हमारे मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि हम द्वारिका जाकर इन पैसों से संतों का, ब्राह्मणों का और गरीब लोगों का भंडारा करेंगे। पर पैसों की प्राप्ति तो हुई नहीं, भंडारा कैसे किया जाएगा? ऐसा सोचकर वह संत आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सेठ वहां उपस्थित हुआ। वह संतों को हाथ जोड़कर बोला, हे महापुरुषों, मुझे क्षमा करना। आप लोग मुझे प्रातः काल से ढूंढ रहे हैं, पर मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इसलिए आपसे नहीं मिल पाया। वह संत पूछने लगे, आपका क्या नाम है? वह साहूकार कहने लगा कि मेरा नाम सांवल शाह महाजन है। मैं आपको हुंडी के पैसे देना चाहता हूँ। आपको भक्त नरसिंह मेहता ने हुंडी लिखकर दी है ना, वह मुझे दे दो, मैं उसके बदले आपको पैसे दूंगा। सेठ जी को देखकर संत बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने वह हुंडी का कागज निकालकर सांवल शाह को पकड़ा दिया। अब जैसे ही भगवान ने उस हुंडी के कागज को पढ़ा, उस हुंडी के पत्र को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था, सिद्ध श्री परम शोभा धाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री सांवरिया वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंहदास जी की राम राम। आगे निवेदन यह है कि मैं इन 4 साधु यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आपके नाम पर हुंडी लिखकर दे रहा हूँ। अतः कृपया हुंडी पत्र को देखते हुए इन्हें पूरे 700 रुपये नगद भुगतान कर देना। आपका नरसी। जब भगवान ने उस पत्र को देखा, भगवान प्रसन्न होकर उन संतों से कहने लगे, मेरी एक बात भक्त नरसिंह मेहता जी से कह देना। वह संत बोले, कहिए, कौन सी बात हमें नरसिंह मेहता तक पहुंचानी है? तब भगवान ने एक पत्र लिखकर दिया। उसमें लिखा था कि हे नरसिंह मेहता, एक हुंडी क्या, ऐसी लाखों हुंडियां तुम संतों को लिखकर दो, मैं उनके सारे पैसे संतों को दे दूंगा। भगवान के द्वारा लिखा कागज लेकर वह संत वापस जूनागढ़ में आए। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी के घर आकर कहने लगे, नरसिंह मेहता, तुम्हारी पहचान तो बहुत बड़ी है। पहले तो हम द्वारिका में सांवल शाह को ढूंढ रहे थे, पर कोई हमें नहीं मिल रहा था। पर हम एकांत में जाकर रोने लगे कि हे परमात्मा, हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी वहाँ पर एक सेठ आए और हमारे हुंडी के पैसे हमको देकर गए, और उसके साथ तुम्हारे लिए यह कागज देकर गए हैं, इसे तुम पढ़ लेना। नरसिंह मेहता जी ने जैसे ही वह कागज खोला, कागज को देखकर नरसिंह मेहता जी की आंखों से पानी बहने लगा। संत लोग कहने लगे, क्या लिखा है? नरसिंह मेहता उस कागज को पढ़कर बताने लगे, सांवल शाह ने लिखा है कि मेरे भक्त, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी उतना ही तुमसे प्रेम करता हूँ। एक हुंडी क्या, ऐसी लाखों हुंडियाँ तुम संतों को लिखकर दिया करो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम का इतना कर्जदार हूँ कि उस प्रेम का ऋण मैं चुका ही नहीं सकता। तुम्हारा सांवल शाह। जब संतों ने यह बात सुनी तो भक्तराज से कहने लगे, भक्तराज, तुम्हारी तो बहुत चलती है, तुम्हारी बहुत पहचान है। इतना बड़ा सेठ तुम्हें पत्र लिखकर कह रहा है कि कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। संतों की वाणी सुनकर नरसिंह मेहता और तेज रोने लगे। संतों ने कहा, क्या हुआ नरसिंह मेहता, क्यों इतना तेज रो रहे हो? नरसिंह मेहता बोले, वह कोई साधारण सेठ नहीं, वह मेरे द्वारकाधीश के भगवान श्री कृष्ण थे, जो मेरा मान रखने के लिए तुम्हें हुंडी के पैसे देकर गए, पर तुम लोग उन्हें पहचान नहीं सके। वह चारों संत कहने लगे, क्या वह कोई साधारण सेठ नहीं थे, वह परमात्मा थे। नरसिंह मेहता बोले, मैं तो द्वारकाधीश के किसी व्यक्ति को जानता ही नहीं, मैं तो केवल एक को ही जानता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण हैं। वही सांवल शाह के रूप में तुम्हें पैसे देकर गए, और उन्होंने ही प्रेमवश मुझे यह पत्र लिखकर भेजा है कि नरसिंह मेहता, एक क्या, लाखों हुंडियाँ लिखकर भेजोगे तो भी मैं संतों को पैसे दूंगा। उनसे अधिक दयालु और कौन हो सकता है?
भक्तराज की बातें सुनकर संतों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। नरसिंह मेहता बोले, आप क्यों रोते हैं? वह कहने लगे, हम तो धन के वश में परमात्मा को ढूंढ रहे थे। वह परमात्मा हमारे नज़दीक आए तब भी हम उन्हें ना पहचान सके। यह हमारे जीवन का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नरसिंह मेहता उन संतों को रोते देख कहने लगे, तुम मन में पश्चाताप ना करो। वह परमात्मा बड़ा ही दयालु है। जब भी उन्हें सच्चे हृदय से पुकारोगे वह तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। भक्तराज की बातें सुनकर चारों संत बोले, आज तो हमें भगवान के दर्शन से भी अधिक यह फल मिला है कि हम पुनः आपके दर्शन कर सके। हमें तो इससे भी अधिक खुशी है कि आज हमने ऐसे भक्त के दर्शन किए जिनकी आज्ञा में चलने के लिए परमात्मा स्वयं तत्पर हैं। मित्रों, श्रद्धा अगर सच्ची हो तो भगवान अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जिस प्रकार नरसिंह मेहता जी की हुंडी को भरने के लिए वह सामर्थ्य सेठ बनकर आ गए, कबीरदास जी का यज्ञ करने के लिए भगवान स्वयं कबीर बनकर आ गए और तुलसीदास जी की प्रार्थना को स्वीकार कर स्वयं श्री राम भगवान चित्रकूट के घाट पर उनसे तिलक कराने के लिए आ गए। अपने भक्तों की पुकार को कभी भी प्रभु निरर्थक नहीं जाने देते। अगर पुकार सच्ची है तो परमात्मा प्रकट हो ही जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया यह धार्मिक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।